हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू, दैट इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आता है। वो क्यों आता है, कैसे आता है, वो हमने सब उस वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि ग्रुप नंबर 1 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो देखो ग्रुप नंबर 1 के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आता है। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आता है। ठीक है, तो हम इनको ऐसे लर्न करने के लिए, सीक्वेंस में लर्न करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है, तो उसके लिए हम कुछ सिनोमिक या ट्रिक यूज़ करते हैं। तो मैंने देखो उसको कैसे लर्न कर रखा है। लीना ने की रब से फरियाद, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। और ग्रुप नंबर 2 में देखो बाप मांगे कार स्कूटर, बेटा राजी। तो ये आप इस तरीके से आप अगर लर्न करोगे तो इजी रहेगा। तो हम देखो ये इसका जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है NS1। 1 किस लिए, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके लिए 2, क्योंकि यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर +1 कैसे है, देखो ग्रुप नंबर 1 के लिए देखो लिथियम है, जब रिएक्शन करेगा तो वो आयन में चेंज होगा। तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई +1। अब इसके लिए देखो बेरियम के लिए, यहाँ पे बेरियम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो क्या करता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। तो इसके लिए क्या हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसको अल्काइल मेटल बोलते हैं, अल्काइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्म करते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। और ये अल्काइन क्यों, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं। सेम ग्रुप नंबर 2 के लिए अल्काइल अर्थ मेटल क्यों है, क्योंकि अल्काइल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देन हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो एटॉमिक रेडियाई। जब हम देखो ग्रुप मूव करते हैं, अप टू डाउन मूव करते हैं, तो साइज़ क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। क्योंकि साइज़ इंक्रीज हो रहा है मतलब कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रही है। शेल इंक्रीज़ हो रही है मतलब कि जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में भी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। वही उसको तो बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई, तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रही है, इट शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कि जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बीच में शेल्स आ रही हैं। शेल्स आने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फोर्स जा रहा है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है। ठीक है, एक शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। जितने भी ये शेल्स है ना, मैक्सिमम शेल्स होगी उतना मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा आउटरमोस्ट वैलेंस शेल को, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, फ्रॉम पीरियड के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 2, तो साइज़ क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, साइज़ डिक्रीज़ होगा मतलब साइज़ डिक्रीज़ है तो ये रेडियाई भी कम होगा। ये रेडियाई कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो इफ़ेक्ट लगा रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, वो भी क्या हो रहा होता है, वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है, क्योंकि ये पास पास में, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब देखो इस पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर हम बात करें साइज़ सबसे छोटा किसका होगा, तो वो होगा बेरियम का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो वो क्या होते हैं, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज़ के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर देखो एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम किसकी होगी, लिथियम की होगी। क्यों होगी, क्योंकि लिथियम का साइज़ क्या है, स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम किसकी होगी, सीजियम की होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है। अब देखो मैंने यहाँ पे सीजियम की बात की है, फेरियम की बात नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, क्योंकि ये जो है ना, इसको ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये इजीली नहीं मिलेंगे। ये इसके जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, तो इसको गेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सीजियम की बात करी है। फेरियम को हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब देखो हमने इतनी बात कर ली है, उसमें हमें ये नहीं देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आखिर में होती क्या है। तो देखो क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है सिल्वर का, तो जो सिल्वर है उसको आयन फॉर्म करने में या इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में जो एनर्जी लगती है ना, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सीजियम की क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है,
सबसे कम है क्योंकि साइज़ इसका मैक्सिमम होता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की। तो देखो यहाँ पे एक मैंने बीकर, हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है, यहाँ पे देखो मैंने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर पानी है, ठीक है। पानी के अंदर हमने क्या किया, एक एलिमेंट डाल दिया, वो वहाँ पे रिएक्शन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो क्या बना लेगा, यहाँ पे आयंस में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो वाटर है, वाटर का क्या होता है, H2O होता है। H2 यहाँ पे H+ और OH- में डिसोशिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट फील करेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसको चारों तरफ से साउंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या हो रही होती है, एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। ये रिएक्शन, ये जो प्रोसेस हो रही होती है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ कैटायन और हाइड्रेशन एनर्जी की, ठीक है। अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम अप टू डाउन तो क्या होता है, साइज़ क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे साइज़ स्मॉल है तो यहाँ पे साइज़ बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पे साइज़ स्मॉल है तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों होगी, क्योंकि साइज़ ऑलरेडी छोटा है तो क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन फील होगा, मैक्सिमम OH है वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा। और इसका साइज़ ही बड़ा है तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा, साइज़ ही बड़ा है यहाँ पे कम ही अट्रैक्शन होगा, तो ये क्या होगा, मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी होगी, यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज़ होगी। अब हम बात करते हैं फ्लेम कलरेशन की। तो जो देखो, जो भी एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 के, उसको बर्न करते हैं ना, तो इनकी स्पेशलिटी होती है, जब इसको बर्न करते हैं तो यहाँ से फ्लेम निकलती है, कलर्ड फ्लेम निकलती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एलिमेंट की पर्टिकुलर कलर्ड होता है, ठीक है, फ्लेम का। तो देखो लिथियम जब बर्न करते हैं तो क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम निकलती है। जब हम सोडियम को बर्न करते हैं तो गोल्डन येलो कलर की फ्लेम निकलती है। पोटेशियम को करते हैं तो पेल या वॉयलेट कलर इसमें से रिलीज़ होता है। रुबिडियम को करते हैं तो पर्पल, सीजियम को करते हैं तो स्काई ब्लू। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।